क्या आपको मालूम है कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में वेस्ट क्या होता है? क्या आपको मालूम है कि पूरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितने तरह के वेस्ट होते हैं? क्या आप वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट सिंबल को जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में यूज होने वाले इन सभी नए पॉइंटों से अवगत कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के ओवरव्यू को देते हुए मैंने आपको बताया था कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या है और वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्यों करते हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें और आज के इस वीडियो में जाने वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के कुछ नए और इंपॉर्टेंट बातें। तो दोस्तों हम आप बात करेंगे वेस्ट की। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग को करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि उसके अंदर इनसफिशिएंट प्रोसेस को रिमूव करना। इनसफिशिएंट प्रोसेस मतलब नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी इट मींस कि उसके अंदर जितने भी तरह के वेस्ट हैं, मुड़ा है, उनको रिमूव करना। अगर आपको वेस्ट रिमूव करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने तरह के वेस्ट किसी प्रोसेस में होते हैं। नॉर्मली 8 तरह के वेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला वेस्ट जो होता है वो है वेटिंग टाइम। अगर किसी प्रोसेस में किसी प्रोडक्ट को, कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये है वेटिंग टाइम। सेकेंड नंबर वेस्ट है मोर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन बना रहे हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा प्रोडक्शन बना रहे हो और उसकी इन्वेंटरी इकट्ठी करते चले जा रहे हो तो वो भी एक तरह का वेस्ट है आपके लिए। तीसरे नंबर का वेस्ट नॉन यूटिलिटी टैलेंट्स। इट मींस कि अगर किसी प्रोसेस में आपको 2 बंदे की जरूरत है मगर आपने उस प्रोसेस में 3 बंदे और 4 बंदे लगा रखे हैं और उसका यूज भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है तो वेस्ट ऑफ मैन पावर है। इस तरह से आप नॉन यूटिलिटी टैलेंट को यूज कर रहे हो। तो अगर हम फोर्थ वेस्ट की बात करें तो वो है डिफेक्ट्स। अगर आप किसी प्रोसेस में प्रोडक्ट को बना रहे हो और उसको प्रोड्यूस करने के बाद वो डिफेक्टिव हो गया, वो रिजेक्ट हो गया तो वो आपके लिए एक तरह का वेस्ट है। तो 5वें नंबर का वेस्ट है इन्वेंट्री। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा इन्वेंट्री इकट्ठी कर रहे हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा इन्वेंट्री इकट्ठी कर रहे हो तो आपके लिए वो एक तरह का वेस्ट का ही काम करेगा, क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा होने से, ज्यादा समय तक रखे रहने से उसमें रस्ट लग जाएगा, उसमें डिफेक्ट पैदा हो जाएगा जो कि कस्टमर को कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो वो एक तरह का वेस्ट ही बनेगा आपके लिए। तो 6ठे नंबर का वेस्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह का वेस्ट है आपके लिए। अगर किसी कस्टमर ने आपको जो डेली का टारगेट दे रखा है वो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए डबल बार आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुंचाने में, तो एक तरह का आपके लिए वेस्ट है, आपका मनी वेस्ट है। 7वें नंबर का वेस्ट है मोशन। अगर आप शॉप फ्लोर में प्रोसेस कंप्लीट करते समय एक्स्ट्रा मोशन कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा फालतू मोशन हो रहा है किसी प्रोडक्ट को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने में, तो वो भी एक तरह का वेस्ट ही है। और सबसे आखिरी वेस्ट है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग मींस अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 प्रोसेस की जरूरत है मगर आप उसमें 3 या 4 प्रोसेस ऐड कर देते हो तो एक तरह का एक्स्ट्रा प्रोसेस ऐड हो जाता है, वो एक तरह का वेस्ट है। अगर किसी प्रोडक्ट को आपने बनाया और उस बनाने के बाद उसमें डिफेक्ट पैदा हो गया, आपने दोबारा से रिवर्क किया तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस ऐड कर रहे हो, तो इस तरह से आप अपना साइकिल टाइम बढ़ा रहे हो, तो आप अपना मैन पावर वेस्ट कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्टिविटी वेस्ट कर रहे हो, आप अपना मशीन आवर वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का वेस्ट है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों मैं ये समझता हूं कि जितनी भी बातें मैंने अब तक करी हैं वो आपके समझ में आ रही होंगी और क्लियर होंगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बीएसएम की टर्मिनोलॉजी को समझने, बीएसएम में यूज होने वाले टूल्स को समझने, बीएसएम में यूज होने वाले सिंबल्स को समझने, ताकि आप समझ सकें कि बीएसएम को किस तरह से यूज किया जा सकता है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग को किस तरह से आप मैप कर सकते हो। दोस्तों अगर बीएसएम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग को अच्छे तरह से समझना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, उसके सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पूरी डिटेल मालूम होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के जो मैपिंग होती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इंफॉर्मेशन फ्लो, दूसरा पार्ट होता है मटेरियल फ्लो और तीसरा पार्ट होता है लीड टाइम लैडर। जहां पे इंफॉर्मेशन फ्लो की बात होती है वहां पर हम कस्टमर वॉइस की बात करते हैं, कस्टमर शेड्यूल की बात करते हैं, कस्टमर का इंफॉर्मेशन, कस्टमर से हमें जो इनपुट मिलता है
जहां पे हम मटेरियल फ्लो की बात करते हैं, वहां पे इनपुट से लेके आउटपुट प्रोडक्ट का कस्टमर तक पहुंचने तक के सारे प्रोसेस को हम कंसीडर करते हैं। जहां पर हम लीड टाइम लेडर की बात करते हैं, तो वहां पर हम बात करते हैं कि हम इसमें क्या प्रोसेस कर रहे हैं, कितना साइकिल टाइम आ रहा है, कितना टैग टाइम आ रहा है, कितना वेटिंग टाइम आ रहा है, और उन सभी चीजों का कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम समझ लेते हैं कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करते समय किन किन सिंबल्स का यूज करते हैं। सबसे पहला सिंबल है जो कि एक फैक्ट्री नुमा ब्लॉक डायग्राम के रूप में होता है कस्टमर और सप्लायर दोनों ही इसी शेप में होते हैं। कस्टमर को हमेशा हम राइट हैंड पे रखते हैं और सप्लायर को हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखते हैं। दूसरा सिंबल है टाइमलाइन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है हमारे वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का। तीसरा सिंबल है शिपमेंट, जिससे हम दिखाते हैं कि कंपोनेंट एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट, जिससे हम दिखाते हैं कि मटेरियल का मूवमेंट कहां से कहां और किस तरह से हो रहा है। चौथा पॉइंट है मटेरियल फ्लो, पांचवा पॉइंट है कम्युनिकेशन, छठा पॉइंट है प्रोसेस, सातवां पॉइंट है मटेरियल इंफॉर्मेशन फ्लो, आठवां पॉइंट है इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन फ्लो, नौवां पॉइंट है पुश एरो, 10वां पॉइंट है सेफ्टी बफर, 11वां पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आप कंपनी के अंदर जिस तरह का मूवमेंट करते हैं, कंपनी के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कंपनी के अंदर मटेरियल का मूवमेंट होता है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेटर और एम्प्लॉय। ये कुछ मेन और इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिसका यूज हम नॉर्मली वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करते समय करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के सिंबल्स यूज होते हैं जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग को करते समय। जो भी मेन इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों मैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करता हूं। अगर आपको वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के प्रोसेस फ्लो स्ट्रक्चर को समझना है तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के थर्ड पार्ट को जरूर देखें, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने थॉट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अब वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के थर्ड पार्ट में।